सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंगफल देखिए, कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे स्वपन में आप खीर को ग्रहण करते हो तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है गुरु और शुक्र गणना के अनुसार। और स्वर्ण को धारण करना, सोने को धारण करना, यह भी अत्यंत शुभ केतु और बुध गणना के अनुसार। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनेगा, शुभ या अशुभ बताने का प्रयास करते चलिए। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। हर हर महादेव, जय माता दी। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वत साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मां जगदम्बा को बारंबार प्रणाम। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं और प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है। तो कई स्वप्न तुरंत फलित भी होते हैं, कई अफलित भी रह जाते हैं। तो तुरंत प्रभाव भी रहता है, तुरंत नहीं भी रहता। स्वप्न काल्पनिक। तो जो स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनेगा, और इसमें आप समय अवश्य ध्यान रखा करिएगा, समाप्ति का समय। तो तृतीय पैर का स्वप्न है 1:41 समाप्ति का समय है। दृष्टिगोचर हम देख पा रहे हैं कि एक वन मतलब जंगल और 4 घने वृक्ष देख रहे हैं। 4 घने वृक्ष ऊंचे, और सब पर कोई पुष्प नहीं है, कोई फल नहीं है, सिर्फ पत्तियां ही पत्तियां हैं। और वहां पर 2 मृग आते हैं, हिरण। तो वो जो नीचे पड़ी हुई पत्तियां थी वृक्षों की, तो वो उसको खाने लगते हैं। तो खाते खाते थोड़ी दूर वो निकलते हैं और वहां पर एक जल का स्रोत था, मतलब नदी थी, और उस नदी के जल को वो ग्रहण करने लग जाते हैं। स्वप्न की बात बता रहे हैं हम। तो जैसे वो ग्रहण करने लगते हैं तो उनका रंग जो था बिल्कुल नीला हो जाता है। दोनों का केवल रंग बदलता है, नीला हो जाता है। तो उस जल का रंग भी नीला हो जाता है। पहले वो सही था, जब उन्होंने दोनों ने ग्रहण किया तो नीला हो जाता है। जैसे ही वो उस वृक्षों के पास से फिर से जाने लगते हैं तो हर वृक्ष पर एक एक छाया अंकित नजर आता है। तो ये केवल हमारा स्वप्न आगे आपके विवेक के ऊपर उसको किस परिप्रेक्ष्य में ले रहे हो। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनेगा, शुभ या अशुभ बताने का प्रयास करते हैं। चलिए सब्सक्राइब आप कर लीजिए। प्रथम स्वप्न जो आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनेगा, शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है। तो आपने देखा, आपने कहा कि पेड़ पर हल्दी लगते देखी। तो आपने एक पेड़ देखा, उस पर हल्दी लग रही है, मतलब एक व्यक्ति उस पर हल्दी लगा रहा है। तो ये हल्दी को देखना अत्यंत शुभ है। तो इसमें बुध के साथ शनि की गणना है और शनि के साथ शुक्र की गणना, बुध के साथ चंद्र की गणना, चंद्र की गणना
शनि के साथ राहु की गणना और अकेले राहु की गणना। तो इसमें बुध और चंद्र और राहु की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब द्वितीय स्वपन जब हमने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनेगा, शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है। आपके समक्ष दूरभाष फौजी भाई वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं। दूरभाष के माध्यम से संपर्क आप साध सकते हो, किंतु किसी भी तरह के अंक प्राप्ति के इनके पास नए जोड़ा जाए अंक प्राप्ति इनके पास नहीं होते हैं। कोई भी अंक मान की गणना किसी भी तरह की तब इनके पास आप जा सकते हो, किंतु अंक प्राप्ति के लिए नहीं। तुरंत उत्तर देंगे, अच्छे से बातचीत करेंगे और बहुत अच्छे ईमानदार व्यक्ति हैं, तो कभी भी आप संपर्क साध सकते हैं। द्वितीय स्वपन जो आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है। तो द्वितीय स्वपन में आपने कहा, आपने देखा कि 6 पेड़ बरगद, 6 पेड़ बरगद पर मोर देखे, तो ये भी अत्यंत शुभ है, मयूर का दिखना। तो इसमें शनि और शुक्र और मंगल की गणना, बुध और केतु की गणना, केतु के साथ शनि की गणना, शनि की गणना, शनि के साथ गुरु की गणना और गुरु की गणना। तो कोई भी आपका स्वपन शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।